हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी एओसी की ओर से वेरियस रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वेरियस पदों के लिए इस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी है वो टोटल 723 पदों के लिए यहाँ पे निकल गया। ये खास तौर से जिन कैंडिडेट के पास में 10th 12th ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया। एप्लीकेशन फॉर्म है अब इसका भरना शुरू हो चुका है। आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हो। 22 दिसंबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाओगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन के जरिए आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिलिंग अप of the defense civilian post at various units deployed government of India Ministry of Defense सेंटर रिक्रूटमेंट सेल केयर ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कोप सेंटर सिकंदराबाद की ओर से जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एप्लीकेशंस यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनसे फॉलोइंग पोस्ट के लिए मांगे गए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल जाएगी। मटेरियल असिस्टेंट के टोटल 19 वैकेंसी है जिनको 7th पे कमीशन की लेवल 5 जिसकी स्केल 29,200 से लेकर 92,300 है, इसमें अपॉइंट किया जाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे टोटल 27 वैकेंसी, इनको लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 में अपॉइंट किया जाएगा। सिविल मोटर ड्राइवर की बात करें तो इसकी 4 वैकेंसी है, इनको भी लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 में स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की यहाँ पे 14 वैकेंसी है, इनको भी लेवल 2 में ही अपॉइंट किया जाएगा। फायरमैन की 247 वैकेंसी है, लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। कारपेंटर एंड जॉइंटर की 7 वैकेंसी, इनको भी लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। पेंटर एंड डेकोरेटर की 5 वैकेंसी है, लेवल 2 ही इसके भी लागू रहेगी। एमटीएस की 11 वैकेंसी है, लेवल फर्स्ट 18,000 से 56,900 में अपॉइंट किया जाएगा। ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई, टोटल 389 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई जिनको लेवल फर्स्ट 18,000 से लेकर 56,900 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप यहाँ पे है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेकअप है हर वैकेंसी का अलग अलग आप लोगों को दे रखा है, तो आप इसको भी चेक कर लेना कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे रीजन वाइज आप ब्रेकअप देखोगे तो कौन कौन सी यहाँ पे रीजन्स में कितने कितने वैकेंसी निकालेगी, तो यहाँ पे टोटल जितने रीजन है उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, उनमें कौन कौन से पदों के लिए कितने कितने वैकेंसी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वेस्टर्न रीजन में किस किस पदों के लिए कितने कितने वैकेंसी है, नॉर्दर्न साउदर्न और साउथ, तो आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो उस रीजन से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और अदर रीजन से भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी है वेस्टर्न रीजन, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में वैकेंसीज है वो निकाली गई। ऑल इंडिया के कैंडिडेट सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब एज लिमिट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मटेरियल असिस्टेंट की एज 18 से 27 वर्ष है। इसमें कैंडिडेट है वो एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा है मटेरियल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में यहाँ पे एनी डिसिप्लिन में होना जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। इसके बाद बीटेक डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय जो इग्नू टू द स्टूडेंट हु वर एनरोल्ड अप टू एकेडमिक ईयर 2009 शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड वेयर एवर एप्लीकेबल। तो जिन्होंने 2009 से पहले भी बीटेक या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन की इग्नू से, तो उनको भी यहाँ पे एलिजिबल माना गया। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है। इसमें कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट की यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है कंप्यूटर के ऊपर। सिविल मोटर ड्राइवर की एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। इसमें कैंडिडेट 10th या इसको इक्विवेलेंट पास आउट होना जरूरी है और कैंडिडेट के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी इस प्रकार के व्हीकल चलाने का नॉलेज होना जरूरी है। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की एज है वो 18 से 25 वर्ष है। इसमें भी कैंडिडेट 10+2 पास आउट होना जरूरी है, जिसमें अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। कैंडिडेट है उनको पीबीएक्स बोर्ड है उसको हैंडलिंग का नॉलेज होना जरूरी है और स्पोकन इंग्लिश है उसमें भी फ्लुएंसी यहाँ पे मांगी गई है। फायरमैन की बात करें तो इसमें भी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है। कैंडिडेट है 10th या इसके इक्विवेलेंट पास आउट होना जरूरी है। कारपेंटर एंड जॉइंटर की एज लिमिट 18 से 25 वर्ष। कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है, या
3 साल की ट्रेनिंग या इसका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया, यानी सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में 3 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग का यहाँ पे होना जरूरी है, या एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। पेंटर डेकोरेटर के लिए 18 से 25 वर्ष एज लिमिट है। कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में यहाँ पे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स में ITI है, 3 साल की ITI की 3 साल की ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों 3 साल की ट्रेनिंग कब होगी? जब आपके पास 2 साल का ITI 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, या 1 साल का ITI 2 साल का अप्रेंटिसशिप है, तो आपकी 3 साल कंप्लीट होती है। आपके पास में इस प्रकार के ट्रेड में काम करने का 3 साल का अनुभव है वो होना जरूरी है। MTS के लिए 18 से 25 वर्ष है, मेट्रिकुलेशन पास आउट होना यहाँ पे जरूरी है। 1 साल का यहाँ पे कैंडिडेट का पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कोई एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास है या नहीं है उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ट्रेड्समैन मेट की एज लिमिट 18 से 25 वर्ष एज में कैंडिडेट है, वो 10th पास आउट होना जरूरी है। और कैंडिडेट के पास में एनी ट्रेड में यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aocrecruitment.gov.in के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। 22 दिसंबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाओगे। अब जो एज लिमिट दिखा रखी है उसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल के, एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे सर्विस प्लस 3 साल की छूट है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में फिलअप करने हैं। सबसे पहले तो आपका अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी OTP आएगी। उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वो प्रॉपर जनरल है जो यहाँ पे सारी गाइडलाइन दे रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय आप 5 एग्जाम सेंटर वो चूज कर सकते हो, यहाँ पे प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाएगा। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, स्किल टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले मटेरियल असिस्टेंट है, इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम रहेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, इसमें स्टेज फर्स्ट है, उसमें तो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। सबसे पहले टाइपिंग होगी, फिर रिटन एग्जाम होगी। CMD के तो इसमें ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, वर्बल क्वेश्चनिंग होगी, इंटरनल फंक्शन हैवी और जो लाइट ड्राइविंग है उससे। उसके बाद रिटन एग्जाम रहेगा। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पे सीधा रिटन एग्जाम ही रहेगा। फायरमैन के लिए सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और उसके बाद में कैंडिडेट है उसका रिटन एग्जाम किया जाएगा। कारपेंटर जॉइंटर के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक तरीके से ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा। पेंटर डेकोरेटर के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा, यानी इसमें आपका वाइवा होगा। MTS के लिए रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में बात करें अपन MTS में तो इसमें रिटन एग्जाम किया जाएगा। ट्रेड्समैन मेट में सबसे पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा, फिर रिटन एग्जाम आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। सिलेबस की आप यहाँ पे बात करते हो तो सिलेबस 4 इन द पे लेवल फर्स्ट और सेकंड की अपन बात करें तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 4 सब्जेक्ट है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। फिजिकल डिसेबल पर्सन को 20 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो अलॉट की जाएगी। अब जो 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाला है। जो कैंडिडेट लेवल 2 में अपॉइंट होंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का टाइम ही यहाँ पे मिलेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन वो यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद पे लेवल 5 में जो कैंडिडेट ग्रेजुएट लेवल का है उसमें भी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के 2 घंटे का टाइम यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। इसमें भी टोटल 4 सब्जेक्ट वो रहने वाले पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यहाँ पे रहेगी। हिंदी और इंग्लिश वर्जन रहेगा, सिर्फ इंग्लिश है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। पेपर आपका यहाँ पे ओमार बेस्ट है वो रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25% यहाँ पे रखी हुई है। डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स है वो कवर किए गए। कैंडिडेट है उसका मेडिकली और जो फिजिकली है या काफी तो साउंड और काफी अच्छा यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। फॉर्मेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कौन कौन से फॉर्मेट्स आप लोगों को बनवाने हैं, तो वो उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों इसके सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जो कैंडिडेट सारा एप्लीकेशन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना है और उसको रीड आउट करना है। लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।